22 जुलाई 2021 को अशोक नाम का एक इंसान गुरुग्राम के सेक्टर 93 के पुलिस चौकी पहुंचता है और वहां पर जाकर वो अपनी पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस से वो बताता है कि पिछले 10 दिन से यानी कि 12 जुलाई 2021 से उसकी पत्नी घर से अचानक से लापता हो गई है और उसकी कोई खबर नहीं है। पुलिस जो है इस मामले को दर्ज करती है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और आगे की जांच शुरू करती है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है तो कुछ वक्त बीतता है और ये पता चलता है कि अशोक की जो पत्नी है उसकी हत्या हो चुकी है। चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है। अब ये गुत्थी बन जाती है कि आखिर अशोक की पत्नी अचानक से गायब कैसे हुई, किसने उसको गायब किया, क्या वो स्वतः से गई या फिर किसी ने उसको अगवा करके उसकी हत्या कर दी। बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए, लेकिन जब इसकी गुत्थी सुलझी अगले 3 साल में, लगभग 3 साल लग गए, 2021 से 22, 23, 24 यानी कि 2024 में फिलहाल में ये गुत्थी पूरी तरह से सुलझ गई और जो सच निकल कर सामने आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। चलिए आज की इस कहानी में मैं आपको बताता हूँ। ये घटना है हरियाणा के गुरुग्राम की। शुरुआत करता हूँ मैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 9 PM विद जीआरडी। हरियाणा के गुरुग्राम में सेक्टर 30 में एक परिवार रहता था। उस परिवार में जो महिला थी उसका नाम संगीता, जिसकी उम्र लगभग 38 साल, और उसका पति अशोक, जिसकी उम्र लगभग 42 साल। ये दोनों दाम्पत्य अपने जीवन में काफ़ी ढंग से रह रहे थे। अगर इनकी आर्थिक स्थिति की बात की जाए पारिवारिक, तो वो भी ठीक ठाक थी। मध्यम वर्ग में थे ये लोग और घर की रोजी रोटी आराम से चल जाती थी। अशोक दिन भर काम पे रहता था और शाम को थक हार के घर पे आता था, फिर 2 वक्त की रोटी अपना खाता था, बच्चों के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताता था, संगीता के साथ थोड़ा बहुत वक्त बिताता था और फिर वो सो जाता था। उसका प्रतिदिन का यही रूटीन था, डेली उठना, काम पे जाना, शाम को आना, वक्त बिताना, खाना पीना और सो जाना। उसी कॉलोनी में एक और इंसान आकर रहना शुरू किया जिसका नाम था कुमार। और कुमार की अगर उम्र की बात की जाए तो लगभग 59 साल की उम्र, यानी कि हम इसे 60 साल कह सकते हैं। 60 साल का एक इंसान कुमार नाम का आकर वहाँ रहने लगता है अपने परिवार वालों के साथ। और अगर कुमार के बिजनेस की बात करें तो कुमार बिजनेस के तौर पे ट्रांसपोर्टर का काम करता था, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होता है जिसमें सामान इधर से उधर ले आया जाता है, उसमें एक ट्रांसपोर्टर का बिजनेस जो है कुमार का था। आर्थिक स्थिति कुमार की भी काफ़ी बेहतर थी। अब ये परिवार एक ही कॉलोनी में रहते थे, ये दोनों परिवार, जिसकी वजह से संगीता और कुमार के बीच में थोड़ा सा आकर्षण होने लगा। इस चीज़ की भनक अशोक को दूर दूर तक नहीं थी। अशोक को नहीं पता था कि जब वो घर से बाहर रहता है तो उसकी पत्नी का जो एक लगाव है, जो आकर्षण है, वो किसी पराये मर्द यानी कि कुमार के साथ शुरू होने जा रहा है। और इधर कुमार को और संगीता को आपस में रिश्ता बनाने में कोई भी शर्माहट नहीं आ रही थी। दोनों अपने परिवार में विघ्न थे, मतलब दोनों का एक अच्छा खासा परिवार था। उधर कुमार की भी एक फैमिली थी और इधर संगीता की भी एक फैमिली थी, लेकिन उन्होंने अपनी परिवार को दरकिनार करते हुए एक दूसरे के साथ रिश्ता स्थापित करना सही समझा और ये दोनों चोरी चुपके एक दूसरे से मिलने लगे। और मिलते मिलते इनके रिश्ते वहाँ तक पहुँच गए कि इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये चीज़ें ऐसे चल रही थी और अभी तक अशोक को कोई भनक नहीं थी। एक 38 साल की महिला जो कि अपने परिवार के साथ भी रहती है, अपने पति के साथ भी रहती है, वो अपने ही कॉलोनी के रहने वाले एक लगभग 59 साल के इंसान के साथ अपना अफेयर स्टार्ट कर देती है। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी बहुत दिन तक नहीं छुपती है, एक न एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाती है। और ऐसा ही हुआ। कुमार और संगीता का जो अफेयर था वो सबसे पहले पता चला कुमार के परिवार वालों को। जब कुमार के परिवार वालों को पता चलता है तो वो काफ़ी जो है गलत निगाह से कुमार को देखते हैं, समझाते हैं और काफ़ी घर में तनाव भी पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से कुमार को लगता है कि नहीं, अब तक जो था अब एक काम करते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि अब कोई मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, इससे बेइज्जती होगी, क्योंकि घर पे सबको पता चल चुका है। लेकिन संगीता इस चीज़ के लिए बिल्कुल राज़ी नहीं थी। वो चाहती थी कि इस चीज़ को ऐसे ही चलाया जाए। लेकिन जब कुमार ने इस चीज़ को बोला कि मेरे परिवार में पता चल गया है और अब मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकता, तो संगीता कुमार के ऊपर जो है दबाव डालने लगती है पैसों का। कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कुमार शुरुआत में कुछ पैसों का इंतजाम करता है, लेकिन ये सिलसिला डे बाय डे आगे बढ़ने लगता है और यहाँ कुमार की जो मानसिक स्थिति है वो तनाव में जाने लगती है। एक तरफ परिवार को सच्चाई पता चलने की वजह से कुमार ऑलरेडी तनाव में था, दूसरी तरफ संगीता की तरफ से दबाव पड़ने की वजह से कुमार और ज़्यादा तनाव में आ गया।
अब उस इंसान को ये चीज़ समझ में आ रही थी कि उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। जिसका एक खूबसूरत परिवार हो, जिसकी एक खूबसूरत पत्नी हो, जिसके बच्चे हों, सब कुछ हो, उन सबको छोड़कर एक पराई औरत के साथ संबंध बनाना कितना ज़्यादा घातक होता है, ये अब कुमार को समझ में आ रहा था। लेकिन तब तक काफ़ी देरी हो चुकी थी, क्योंकि संगीता बार बार दबाव बनाती थी कुमार के ऊपर। कुमार का माथा खराब होने लगा और कुमार को ऐसा लगने लगा कि यार किसी भी तरह करके इस बला को अपने जीवन से हटाना है। और जब ये ऐसे सोचने लगा तो उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान ने जो है जन्म लिया, एक ऐसा जो इंसान को दानव बना देता है। और वो प्लान ये था कि कुमार ने ये सोचा कि काम करते हैं, संगीता को जीवन भर के लिए हटा देते हैं, यानी कि संगीता की हत्या कर देते हैं। और ये प्लान कुमार ने बनाया और इस प्लान को अंजाम देने के लिए कुमार ने क्या किया, अब वो सुनिए। कुमार ने रात के करीब तकरीबन 2 बजे के करीब जो है संगीता को बुलाता है बाहर मिलने के लिए रात में। और संगीता जाती है मिलने के लिए। घर पे अशोक रहता है, अशोक सो रहा होता है। तो संगीता को अशोक को बताने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वो चोरी चुप्पे निकल जाती है। कुमार ये बोलकर बुलाता है कि आओ आज साथ में शराब पिएंगे, बहुत दिन हो गए शराब पिए। संगीता और कुमार का ये जो कॉम्बिनेशन था दारू के साथ बैठने वाला, ये बहुत तगड़ा था, क्योंकि इन दोनों के बीच जब ये नज़दीक आए तो इन दोनों ने शेयरिंग करना स्टार्ट किया, यानी कि शराब भी दोनों एक साथ बैठकर पीते थे। तो यही बोलकर कुमार जो है बुलाता है। और जब संगीता वहाँ पे पहुँचती है तो इसके बाद कुमार और संगीता साथ में दारू पीते हैं। लेकिन कुमार के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था। उसके दिमाग में तो एक आपराधिक प्रवृत्ति थी कि शराब पिलाने के बाद उसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करना है। लेकिन संगीता को ये नहीं पता था कि ये शराब उसके जीवन की आखिरी शराब है और ये मुलाकात उसके जीवन की आखिरी मुलाकात है। शायद अब वो आज के बाद अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने पति को कभी नहीं देख पाएगी। और ऐसा ही हुआ। कुमार ने शराब पीने के बाद जब संगीता थोड़े से नशे में आ गई तो कुमार ने संगीता से वही बातें शुरू की कि तुम्हें मैंने समझाया था कि तुम्हें बीच से हट जाना चाहिए, मेरे परिवार वालों को पता चल गया है लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। संगीता नशे में उल्टा पुल्टा बोलने लगती है और कुमार का माथा खराब हो जाता है और वो वहीं पर संगीता को मार डालता है, वो भी गला दबाकर संगीता की हत्या कर देता है। अब हत्या करने के बाद वो ये सोचता है कि अब क्या किया जाए, संगीता की लाश को क्या किया जाए। अब इस चीज़ को दिमाग में लगाते हुए कुमार क्या करता है कि गुरुग्राम के गडोली से द्वारिका जाने वाली जो ड्रेन होती है उसी में संगीता का शव फेंक देता है। अब ये जो ड्रेन होती है ना, ये ऐसी होती है कि मतलब इसमें अगर जैसे लाश पड़े तो वो पता नहीं चलता है जल्दी, क्योंकि बहुत तेज़ धार वगैरह, कचरा वगैरह भी होता है, नाली का पानी निकास होता है पानी का, तो ड्रेन में डाल के ये वहाँ से फरार हो जाता है। अब इधर जो है जब अशोक सुबह उठता है तो उसकी पत्नी गायब रहती है। अब अशोक अपनी पत्नी का इंतजार अगले 10 दिन तक करता है। उसे लगता है कि शायद वो कहीं चली गई होगी और वापस आ जाएगी, लेकिन जब 10 दिन तक अशोक की पत्नी संगीता का कोई पता नहीं चलता, तब अशोक जाता है थाने पर और जाने के बाद वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस जब छानबीन करती है, सारा चीज़ सब कुछ करती है, तो कुछ समय बाद उसे जो है ये समझ में आता है, जांच में पता चलती है कि संगीता की हत्या कर दी गई है। लेकिन ये जान पाना बहुत मुश्किल था कि आखिर किसने हत्या की, किसने अगवा किया, किसने क्या किया। पुलिस तार जोड़ना शुरू करती है और सबसे पहले जो ड्रेन होता है, जो मैंने आपको बताया गुरुग्राम से गडोली से द्वारिका जाने वाली ड्रेन, उसके क्लीनर से मुलाकात करते हैं और मुलाकात करने के बाद उनसे तथ्यों को जानना शुरू करते हैं। जो क्लीनर होते हैं वो बताते हैं कि हाँ, इस तारीख को रात को उन्होंने एक इंसान को देखा था और वो इंसान की कट-काथी वगैरह सब कुछ बताते हैं। और इधर पुलिस जो है जो संगीता होती है उसके फ़ोन से, सारी चीज़ से, हर तरीके से मशक्क़त करके कहीं ना कहीं से लिंक खोजने की कोशिश करती है। फिर पुलिस ये पाती है कि जो क्लीनर ने जिसकी कद काठी और सब कुछ बताया है जिस इंसान के बारे में, प्लस पुलिस ने फ़ोन नंबर से जिस इंसान से लिंक जोड़ा है, वो दोनों इंसान एक ही हैं। और वो इंसान था कुमार, जो कि ट्रांसपोर्टर, उसी मोहल्ले का रहने वाला। जब कुमार के बारे में पुलिस को पता चलता है तो पुलिस जो है सबसे पहले अशोक से पूछती है कुमार को लेकर। तो अशोक इस चीज़ को बोलता है कि हाँ, कुमार हमारे घर कभी कभी आता था और संगीता से उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी। और पुलिस को यहीं पर उसका जो शक है पुलिस का, वो गहरा हो जाता है और वो कुमार को
अरेस्ट करते हैं, वहीं से गिरफ्तार करते हैं और कुमार से जब पूछताछ करते हैं तो कुमार साफ तौर पे मना कर देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे सबूत चाहिए, आप लोग मेरे खिलाफ ऐसा नहीं कर सके। लेकिन पुलिस ने जैसे सख्ती की, कुमार टूट जाता है और वो ये सारी सच बयां करता है जो अब तक मैंने आपको बताया। ये सब कुमार की जुबानी थी, जो उसने बताया कि पैसे के लिए ही संगीता उसे परेशान करती थी और उसने संगीता की गला दबाकर हत्या कर दी और ड्रेन में ले जाकर फेंक दिया। ये थी आज की कहानी। और अब क्या कहते हैं आप इस कहानी के बारे में, आप कमेंट करके बताइएगा। और हमें लगता है कि अगर हमें एक परिवार ऊपर वाले ने दिया है और उसके साथ हम खुश हैं, तो इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। और इससे बाहर अगर हम झांकने की कोशिश करेंगे तो गर्दन तो हमारी कटेगी, चाहे आज चाहे कल। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और हमेशा सच के साथ रहें। जय हिंद।